Don't complain about others. Change yourself, because it is easy to protect your feet with slippers rather than carpeting the whole world, whole earth. मैंने जो आपसे कहा था ना, चिड़चिड़ा खा रहा है, ये टिक 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 पेन का कर रहा है, तो उसका मुझे जवाब मिल गया। एक और लाइन है, A beautiful understanding about life. Your problem is never really your problem. Your problem is never really your problem. Okay. Your reaction to the problem is actually Your problem. Don't get upset with people or situations. They are powerless without your reaction. Beautiful, no? And No. look at the statement. No, not beautiful. No. No? Why? I'm not a dead body in my, जब मेरी गाड़ी खराब करते हैं, जब मारते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोला, तो मैं क्या रिएक्ट ही नहीं करूं? See, कितनी सुंदर लाइन है. Your problem is not the problem. Your problem is not the problem. Your reaction to the problem is the actual problem. Let's look at this sentence. And इसके साथ खेलते हैं अभी सारा दिन. Your problem is not the problem. Your reaction to the problem. You so easy, खेलते हैं, इसका गेम करते हैं, ये करते हैं, ऐसे लगता है कि मैं इसको सारा दिन यूज करेंगे तो कितना मजा आएगा. God knows, हाँ. क्योंकि क्यों जिसको हम कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, हाँ वो बात आई. इवन एज सिंपल एज कि गाड़ी का दरवाजा किसी ने ठीक नहीं बंद किया, मार्केट क्रैश हुई, तबीयत किसी की ठीक नहीं है, किसी ने धोखा दिया, ये प्रॉब्लम है. लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे अंदर कितना दर्द क्रिएट करती है, वो दर्द एक्चुअल प्रॉब्लम है ना. अगर कोई बात मेरे अंदर दर्द नहीं क्रिएट करे तो वो बात कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तब हम कहेंगे छोटी सी बात आई थी, क्रॉस करके चले गए, क्योंकि दर्द नहीं क्रिएट हुआ. सो वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द पेन. पेन इन एनी फॉर्म, इरिटेशन, एंगर, फियर, जेलसी, criticism, anxiety, anything which creates turbulent energy, negative energy. यहाँ दर्द होता है. जितना दर्द होगा उतनी वो प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ी लगती है, क्योंकि वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. जितना दर्द होगा उतनी सफरिंग है, उतनी सफरिंग है. अगर दर्द नहीं हुआ, सफरिंग नहीं हुई, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है. That's a nice point. मतलब अगर दर्द नहीं हुआ, अगर मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, हाँ, और मेरे पार्टनर मेरे साथ है, हाँ, और उसका भी 1 करोड़, मेरा भी, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो बीमार हुआ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं रहा. प्रॉब्लम नहीं रही ना फिर. ये अच्छा पॉइंट बोला. क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अर्थक्वेक आया, नहीं, आप ये देखो, अर्थक्वेक आया, आपका भी मकान यहाँ है, मेरा भी मकान यहाँ है. भूकंप आया, धरती हिली, आपका मकान गिर गया, मेरा मकान खड़ा रहा, तो मेरे लिए वो अर्थक्वेक क्या प्रॉब्लम है? ये मकान अंदर, जीवन में अर्थक्वेक आएंगे. अर्थक्वेक मतलब तूफान आया, बात आ गई, कहते मेरे जीवन में तूफान आ गया इतना बड़ा, लेकिन वो तूफान आ गया, लेकिन आप नहीं डूबे, तो फिर वो तूफान क्या था फिर आपके लिए? तो इसलिए कहते हैं तूफान भी तोहफा बनकर चला गया. अरे वाह. क्योंकि तूफान आया, आप नहीं हिले ना, लेकिन अर्थक्वेक आया, आप नहीं हिले. जिसका मकान ही नहीं हिला क्योंकि उसकी नींव बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जिसका मकान हिल गया मतलब जीवन हिल गई पूरी ऊपर नीचे. जीवन हिली मतलब मन की स्थिति ऊपर नीचे हिल गई. अब जिसका मकान सीधा रहा उसके लिए अर्थक्वेक आया और चला गया, प्रॉब्लम नहीं लगेगी. जिसको दर्द हुआ उसके लिए वो प्रॉब्लम है. जिसको दर्द ही नहीं हुआ वो उसको प्रॉब्लम ही नहीं बोलेगा. वो कहेगा सिचुएशन आई चली गई, दूसरा कहेगा प्रॉब्लम आई चली गई, तीसरा कहेगा क्राइसिस आया, चौथा कहेगा केओस आ गया मेरे जीवन में, कैलामिटी. दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच पेन गॉट क्रिएटेड. जितना ज्यादा, देखो एक हवा का झोंका आया, हम सीधे खड़े रहे, लेकिन कोई वो हवा के झोंके में भी अगर
हिल गया तो उसके लिए वो हवा का झोंका भी तो एक तूफान बराबर ही था ना, क्योंकि वो तो हिल गया ना उसके अंदर। तो प्रॉब्लम का क्या साइज है? ओनली कंप्लीटली द साइज किस बात का है? मैं कितना हिली उस बात के आने से। कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई बात आई किसी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट छोड़कर चली जाती है, हमें नहीं समझ में आता, और उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि उन पर क्यों इतना इफेक्ट हुआ। हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतनी सी बात पे इतना इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन वो बात फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। सो दिस लाइन इज सो ब्यूटिफुल। योर प्रॉब्लम is not the problem. Your reaction to the problem is the actual problem. तो रियल प्रॉब्लम वो नहीं है जो सिचुएशन आई। जैसे मैं जब छोटा था, नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, तो मम्मी को लेके जा रहा था मेरी मदर के साथ। तो पुलिस वाला, उस जमाने में लाइट वाइट नहीं थे, हाथ ऐसे करके रोकता था, हाथ दिखा के रोका जैसे मेरी गाड़ी आई। तो मैं बोला ये जो पुलिसमैन है ना, जब मैं आता हूँ तभी इसका हाथ उठता है, इतना इरिटेटिंग आदमी है ये। जब मेरी गाड़ी थी तभी मेरे को रोकता है ये, वरना तो इतनी गाड़ी गई। तो मेरी मदर ने बोला, पुत्र ठंडे दूध फूका नहीं मार दिया, मतलब दूध ठंडा है और फूक नहीं मारो, गर्म दूध पे मारो तो समझ में आए। तो ये तो हमें इतना गर्म तो दूध नहीं है। क्योंकि वो भी आपके साथ उसी गाड़ी में बैठे हैं। हाँ। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आप इतनी सी परिस्थिति में कितना हिल गए। और पुलिस को भी बोल दिया, ये भी बोल दिया। ये जब उन्होंने ये इसी साक्षी है ना, डिटैच्ड है। हाँ, बोले अपनी ड्यूटी कर रहा है बेटा। हाँ, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि उन पर तो उस बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पुलिसमैन है, कर रहा है तो, लेकिन उन्होंने देखा कि आपके ऊपर उस बात का अगर इतना प्रभाव पड़ा, बात एक ही थी लेकिन रिएक्शंस अलग अलग थे। तो आपके लिए वो जो रिएक्शन था वो प्रॉब्लम था। एंड दैट्स व्हाई शी सेड कि तो बात ही कुछ नहीं थी, ऐसे ही फूंक मार रहे। क्यों? दूध तो ठंडा है, मतलब कि बात को, ये हर टाइम हम सारा दिन अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कि कई बातें ऐसी हैं जो हम पर बहुत बड़ा प्रभाव आता, आसपास लोग ठीक हैं। कई बातें ऐसी हैं जिसमें हम ठीक हैं, आसपास के लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे संस्कार कौन से हैं। सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, तो कोई बात ऐसी आती है कि मैं गुस्सा हो जाऊं, आपके अंदर नहीं है, आप गुस्सा नहीं होंगे। मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार है, बात ऐसी आएगी मैं हर्ट हो जाऊं, आप नहीं होंगे। अगर आपके अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, मेरे अंदर नहीं है, बात आएगी आप क्रिटिकल होके टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट करेंगे, आई विल बी फाइन। इट विल ऑल डिपेंड कि हमने यहाँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कौन से तरीके यूज कर करके सोचने के, हमने कौन सी प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दी है। अब जब बातें आएंगी तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं एंड वैसी आउटपुट आ जाती है। तो प्रॉब्लम जो है वो बात में नहीं, हमारी प्रोग्रामिंग में, उसके रिएक्शन में और उसके आउटपुट में है। And that's why the second line was so beautiful. Don't get upset or irritated with people. They are powerless without your reaction. Look at the line. They are powerless without your reaction. Suppose आप यहाँ बैठे हैं और आप मुझे कुछ बोलते जा रहे हैं, चाहे गुस्सा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, और मुझे अगर नहीं, वो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। पावरलेस किया ना फर्स्ट 3 एपिसोड्स में। कितना बोलता था मैं। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम कहते हैं दे डिस्टर्ब मी, तो हमने दूसरे को बहुत पावरफुल बना दिया। हमने अपनी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरे, इफ आई गिव यू द पावर टू कंट्रोल माई माइंड, इससे ज्यादा पावर हम किसी को क्या दे सकते हैं? मेरा मन आपका गुलाम, आपका एक वर्ड या तो मुझे ऐसे ले जाता है, या कई बार आपका एक वर्ड मुझे ऐसे ले जाता है। तो मैंने सामने वाले को कितना पावरफुल बना दिया। अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया तो दूसरे को कितना पावरफुल बना दिया। और यही अगर अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास हो, अब दूसरा कुछ भी बोले ना, फिर कुछ भी करे ना, उसके पास कोई पावर नहीं है। एक्चुअली ये ना, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बच्चा आके मुझे बोले
कि मैं ना सुरेश अंकल आपको एक मुक्का मारूंगा, आप गिर जाओगे। Oh, you're so हाँ cute. Yes. हाँ, देखो आपको गिरा दूंगा मैं। हाँ. रो बेटा, मुझे डर लगता, आ जाते गोदी में। मुझे मालूम है कि मुझे इतनी शक्ति है कि नहीं कर सकता है, तो अब आप जो बात कह रही हैं तो कि वो आपने पावर, लेकिन तब आपने क्या बोला? प्यार किया ना उस बात को। हाँ हाँ, लेकिन वही एम्ब्रेस बात, किया उस चीज को, उस बच्चे को एम्ब्रेस कर लिया ना। और लेकिन उसको गोदी में उठाया। मैंने बोला नहीं बेटा मुझे मत मारना, मार लग जाएगी, चोट लग जाएगी, सॉरी, हाँ सॉरी, गुस्सा मत करना। लेकिन यहाँ ये क्यों एक किया? क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरे में पावर है, ठीक है। लेकिन अब आप जो बात कह रही हैं वो पावर हम में है नहीं, हम में तो वो है, पावर लाए कैसे, हम में कहाँ है, से लाएं? हम में है, यूज नहीं कर रहे। अगेन, हम में अगर नहीं है। हाँ, और यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर है तो तिजोरी में अगर समझे मेरे पास 100 करोड़ पड़े हैं और तो उसकी चाबी नहीं है, तो चाबी क्या अच्छा, है? जो आपने कहा हमारे में वो पावर है या कहाँ नहीं है? है, वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। कई लोग हैं जिनकी बात को सुनकर हम गुस्सा कर सकते हैं। कई लोग हैं जिनकी बात को सुनकर हम ऊपर से गुस्सा नहीं कर सकते हैं। राइट? मेरे बॉस है, वो कुछ बोल रहा है, आई कैन शाउट बैक एट हिम। मेरे जूनियर है, वो कुछ कर रहा है, आई कैन शाउट एट हिम। राइट? तो जब मैं अपने जूनियर या स्टाफ के साथ हूँ, कोलीग्स के साथ हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, अलाउड है। सेज हु? सेज मी, माय प्रोग्रामिंग सेज कि इनको डांटना मुझे अलाउड है, तो मैं डांट देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ। माय प्रोग्रामिंग सेज इनको मैं गुस्सा नहीं कर सकती। तो अब जब मेरी प्रोग्रामिंग ने ये कहा मुझे कि इनको मैं गुस्सा नहीं कर सकती, अब वो कुछ भी बोले, कुछ भी करें, इवन if अंदर आई एम गेटिंग अपसेट, कैन आई शाउट बैक एट हिम? Look at the complete customer care industry. Look at the complete hospitality industry. आपके सर्विस सेंटर, एयर होस्टेस, होटल, ये सारे जो स्टाफ होते हैं, पूरी हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर केयर सर्विस ट्रेंड है ना पूरे अच्छी तरह से। उनकी क्या ट्रेनिंग है कि आपका क्लाइंट आपसे कैसे भी बात करे, वो कैसे भी फोन पर आपको रिएक्ट करे, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? स्माइल एंड से यस सर, थैंक यू सर। अब इनकी कंडीशनिंग है, ये प्रेपरेशन है माइंड की। अब आपको कोई फ़ोन करे और कहे सर ये हमारे पास स्कीम है, आप ये क्रेडिट कार्ड लेंगे, आप किसी मीटिंग में आप उसको ज़ोर से डांट देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, सोच के फ़ोन करना चाहिए, आई डोंट वांट योर क्रेडिट कार्ड, ये है वो है। कहेगा आई एम सॉरी सर, मैं आपको शाम को फिर से फ़ोन करूँगा, प्यार से बात करके रख देगा। उसकी कंडीशनिंग है, प्रेपरेशन है, उसकी रोजी रोटी है। हाँ, रीज़न है ना, उसको उसका पैसा मिलता है। सो वेरी गुड। मैंने वो कंडीशनिंग अपने किस लिए की? क्योंकि फॉर माई मनी कम व्हाट मे, आई हैव टू रिस्पॉन्ड विद पोलाइटनेस एंड लव। प्रोग्रामिंग रशिया में हम एक म्यूजियम में गए थे, वहाँ एक 6.5 फुट का आदमी आंख की पलक झपकाता नहीं था, घंटों घंटों खड़ा हुआ था। हमने उसके सामने हंसा, डांस किया, मजाक किया, उसके सामने हाथ ऐसे ऐसे किए, वो आंख ऐसे ब्लिंक नहीं करता था। कंडीशनिंग है, उसकी नौकरी है, उसका ये पैसा फिजिकल मिलता है। कंडीशनिंग है एंड हाँ। इन सब की ये इमोशनल कंडीशनिंग है कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते। वो भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी नहीं रिएक्ट कर, नहीं करता। तो नहीं, तो जिसने कंडीशनिंग की कर लिया। आज हम भी अगर उनकी सिचुएशन में होंगे हम कर लेंगे। अगर हम आज उस जॉब पे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो आपसे रूडली भी बात करे आपके डेस्क पे आके, आपको प्यार से बात करनी है, हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दिस। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग कहती है इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर जॉब, इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर जॉब। तो हम कर लेते हैं। नाउ आई राइट माई कोडिंग, इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर हैप्पीनेस। खुश रहना है, खुशी चाहिए जीवन में, सामने वाला कैसे भी बात करे, स्माइल स्माइल, बी पोलाइट एंड से ओके। तो हैप्पीनेस को उतना महत्व देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जैसे नौकरी और तनख्वाह और पैसे मिलते हैं और जॉब स्टेटस मिलता है,
happiness is that important. Didn't you see it in your career? आपने नहीं देखा कि जब आप इनिशियल स्टेज में हैं अपने करियर के, एकदम रॉ फ्रेश, कोई डायरेक्टर है या कोई बहुत सीनियर, जब आप जूनियर स्टेज पे हैं और कोई और बहुत सीनियर है, वो आपके साथ कैसे भी बात करे? मुझे तो यहाँ तक एक सेक्रेटरी ने बोला, हाँ। एक एक्टर के, एक जो विलेनस रोल करता था उसके सेक्रेटरी ने मुझे बोला, जिस दिन आप एक्टर बन जाएंगे उस दिन आके मेरे मुंह पे थूक देना। मतलब कितनी भी आप डर इंसल्ट जाइए। कर सकते हैं ना, कुछ भी रूड वर्ड्स बोल सकते हैं मैंने ना। बोला थैंक यू, फिर आप कोशिश करके कोई मुझे रोल दिलवा देना। अंदर बुरा लगा होगा, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट। अगर यहाँ रिएक्ट कर दिया मैंने, जिस काम के लिए मैं ऑल द वे हैदराबाद छोड़ के बॉम्बे आया था, यस, मेरा सारा वो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। दिस इज इट। तो समथिंग वाज एट रिस्क। नहीं तो पावर थी या नहीं थी उस टाइम? आपने कहा हमारे अंदर पावर नहीं है। हाँ, पावर थी या नहीं थी? पावर आपने पकड़ लिया हमेशा मुझे। है, लेकिन हम चूज करते हैं। तो पावर तब थी तो आज भी है। पावर तो हमेशा है, आज भी जो हमसे सीनियर होंगे, जिनके सामने हम नहीं रिएक्ट कर सकते, हम उनके सामने कभी नहीं रिएक्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी बोलते। मरते दम तक तो मेरी माँ मुझे डांटती थी। हाँ, तो नहीं रिएक्ट किया ना। दिस नाउ आई हैव टू टेल माई, इट्स लाइक स्मोकिंग जोन एंड नो स्मोकिंग जोन। आपको कितना भी मन कर रहा हो स्मोक करने का, दिस इज नो स्मोकिंग जोन। क्यों नहीं पी सकते? फाइन हो जाएगा। तो नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। ये अपने जीवन के बनाने पड़ेंगे। एंगर जोन, नॉन एंगर जोन। यहाँ गुस्सा कर सकते हैं, यहाँ गुस्सा नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। अब धीरे धीरे एंगर जोन को छोटा 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 करते जाएं और हर सिचुएशन को और हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को नॉन एंगर जोन में लेकर आए। इनको गुस्सा नहीं कर सकते हैं, इनको गुस्सा नहीं। दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस एंड धीरे धीरे शिफ्टिंग टू नाउ आई डोंट स्मोक एनी मोर। आई एम शिफ्टिंग टू दैट, आई डोंट स्मोक एनी मोर, विच मीन्स अगर मैं स्मोकिंग जोन में भी खड़ा हूँ एंड everybody around me is smoking, and you are allowed to smoke, you're allowed to smoke, but now I'm sorry, I don't smoke anymore. और उल्टा मैं वहां से हट जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी अब बास भी पसंद नहीं Yes. है और अब मैं पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना चाहता है। Absolutely. And now I know that it is injurious to my health. अब आपका चाहे स्टाफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे लोग आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी डांट खा भी लेंगे, और जो मेरी गाड़ी में माता जी बैठेंगी, हाँ, गाड़ी गंदी सब करेंगी, कुछ कर लेंगे, लेकिन नाउ यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम एंगर जोन to no anger zone. नो एंगर जोन एंड धीरे धीरे आई एम सॉरी, नो एंगर एनी मोर। क्योंकि मैंने अपने आप को लिबर्टी देना। सी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग लिबर्टी टू योरसेल्फ। हम कितनी लिबर्टी अपने आप को देते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए चेक करेंगे ये अब एक दिन के लिए चेक करेंगे कि एक दिन इसका व्रत करेंगे, इरिटेशन का ही व्रत कर लेते हैं आज। क्योंकि जो आपने शुरू में लाइन पढ़ी विच वाज सो ब्यूटिफुल, डोंट कीप ट्राइंग टू चेंज पीपल, इट्स बेटर टू वेयर स्लीपर्स rather than carpet the whole earth. आप जब बात कर रहे हो तो मैंने एक थॉट आया मुझ में, एक जूता पहनने में जितनी एनर्जी जाती है और हर एक को बोलो, हर एक को ठीक करने में पूरी वर्ल्ड, तब कितनी एनर्जी जाती होगी और पूरा समय वही थॉट, Right. ध्यान पूरा पहन लिया, बात खत्म। See, beautiful ना? हाँ? अब पूरा अर्थ एनर्जी है। वेस्ट, टाइम वेस्ट, हेल्थ वेस्ट, इरिटेशन, इसको ठीक कर, उसको ठीक कर, किस को। And most important is, फिर भी वो होने नहीं वाला है जैसा चाहिए। हाँ, अगर हो जाए मतलब तो भी नॉर्थ की ठीक तरफ है। जाना है तो साउथ की तरफ रनिंग कर रहा हूँ मैं। Absolutely. And energy deplete हो रही है। और डायरेक्शन भी रॉन्ग। And चाहिए क्या था? Finally, direction like you said is wrong. चाहिए था खुशी। तरीका यूज किया कंट्रोल करने का। कंट्रोल करने के लिए गुस्सा भी करना हुआ, क्रिटिसाइज भी करना हुआ, डांटना भी हुआ। ये जब यूज किया, when we used this, काम हो गए, लेकिन खुशी जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं हुआ। वो दिन ब दिन कम होती गई। तो इसीलिए जाना यहाँ था, जीवन का लक्ष्य था खुशी, एंड एक्चुअली हम खुशी से बहुत दूर चले गए। हमने सोचा काम होगा तो खुश होंगे,
लेकिन काम करवाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो थे एंगर, स्ट्रेस एंड ये सारी चीजें, काम हो गए, खुशी नहीं आई। जो हमने उस दिन देखा, एक गार्डन काम का है, दूसरा गार्डन खुशी का है, राइट? तो हमने गार्डन जो काम है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है, वो करनी है, लेकिन वो करते हुए जो तरीका अपनाया उसको करने का, वो करना रॉन्ग नहीं था। काम करना, काम करवाना, डिसिप्लिन करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, टारगेट रखना, एग्जाम्स देना, दिस इज ऑल परफेक्ट। लेकिन करने का तरीका, उस तरीके में जब ये वाली एनर्जी यूज होने लगी तो काम हो गए, घर में सारी चीजें आ गई। लेकिन वो सारी चीजें आते हुए वो एनर्जी भी आ गई जो वो सारी चीजों को लाने के लिए जो एनर्जी क्रिएट की गई थी। सब कुछ करना है, सबसे काम करवाना है। ऐसा नहीं कि लोग को जो करना है करो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं आज से। दैट्स नॉट द वे। नहीं, मेरा यही प्रॉब्लम हो जाता है। या तो मैं एक ही तो सबको ठीक करता रहता हूँ, नहीं तो फिर इंडिफरेंट हो जाता हूँ। अब अगर इंडिफरेंट हो गए, सपोज, क्योंकि एक हमारे पास एक मदर आई, अवेकनिंग देखा, कहा आई अंडरस्टूड कि बच्चों को डांटने से तो डैमेज होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत मिलती है, तो अब मैं उनको नहीं बोलती कुछ भी, पढ़ें जितना पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ते तो भी मैं अब नहीं डांटूंगी। ये भी तो फेलियर है ना। मतलब या तो मैं डांट के बोलूंगी पढ़ने के लिए, या मैं बोलूंगी ही नहीं फिर पढ़ो। लेकिन मुझे थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं स्टेबल एंड काम रहकर बोलूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो नुकसान करेंगे ना। अगर मैं डांटूंगी, पढ़ने के लिए बोलूंगी, पढ़ लेंगे, लेकिन एनर्जी टर्बुलेंट है। अगर मैं डांटूंगी नहीं, एनर्जी अच्छी है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो वो भी नुकसान है। तो हमें तो दोनों नुकसान नहीं करने, ना मटेरियलिस्टिक गार्डन के, ना खुशी के गार्डन ना के। स्पिरिचुअल दोनों गार्डन्स को हमने बहुत सुंदर तरह से ग्रो करना है। तो ये नहीं कि, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लोग कहते हैं आप बहुत डांटते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, तो हम कहते हैं ठीक है, फिर आज से मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, आपको जो करना है करो। बताना, हाँ, अब कोई काम पड़े तब बताना। हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ, मेरी तो आवाज ऐसी है। हाँ, तो फिर मतलब या तो मैं गुस्सा करूंगा या मैं काम नहीं करवाऊंगा, ये दोनों में से ऑप्शन चूज करो, आपको कौन सा चाहिए। हम ये कहेंगे दूसरे को, काम करवाना है मुझसे तो मैं गुस्सा करूंगा, तो या तो मुझसे काम करवाओ, नहीं करवा सकते तो छोड़ दो, अगर करवाना है तो मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी। काम हो जाएंगे, मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। यूजिंग द थर्ड ऑप्शन नाउ, काम करना है, करवाना है, कोई ठीक नहीं कर रहा है उसको भी हेल्प करना है चेंज करने में, लेकिन एनर्जी बीइंग क्रिएटेड, एंड दैट्स व्हाई वेयर द स्लीपर्स। स्लीपर्स मीन सेल्फ प्रोटेक्शन। अपने पैरों को प्रोटेक्ट कर लिया ना, धरती को कहाँ कहाँ तक ढकेंगे, कहीं कांटे हैं, कहीं पानी है, कहीं पत्थर है, धूल है, मिट्टी है, अलग अलग संस्कारों को मिलते हैं हम सारा दिन में। हम सिर्फ एक दो व्यक्ति को तो नहीं मिल रहे, हम सारा दिन में जितने लोगों को मिलेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर को हाथ लगाने से पहले लकड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ, कुछ भी करने से पहले लकड़ी वाला यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, कुछ भी करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन। एक डॉक्टर है, किसी को हाथ नहीं लगाएगा इस तरह से विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स। मैं ये सब लाना इतना आसान है जितना आसान जूता पहनना है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस, कि जूता पहनना will give me success and not carpeting the world. हमें लगता है जूता पहनना मुश्किल है, मतलब अपने को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, लोगों को कंट्रोल करना और चेंज करना ईजियर है। और हमने बहुत सारी ऐसे बातें भी सुन ली, मन तो चंचल है, मन तो कंट्रोल नहीं होता है, मन तो एक घोड़ा है, उछलता ही रहता है, तो हमने सोचा ये थोड़ी कंट्रोल में है। फिर हमने सुना एंगर तो नेचुरल है, टेंशन तो नेचुरल है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए, लेकिन वो नेचुरल तो बोल दिया, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था ना। अगर करते हुए अच्छा लग रहा होता तो करो, रोज करो। अजीब लोग कहते, मैं सुनता था, मैं छोटा था तो किसी ने बोला कि बड़ा भाई है कि हमको बहुत डांटता करता है, तो उनकी माँ बोलने लगी, बेटा जो गाय दूध देती है वो लात भी तो मारती है ना, वो पैसे कमा के लाता है ना। तो वो एक्सेप्टेड था, बोले नहीं उसको डांटने तो पैसे कमा के ला रहा है। इसे वही ना, काम करवा रहा है ना, डांटने दो ना, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको थर्ड ऑप्शन नहीं पता है।
लेकिन जो डांट रहा है और काम करवा रहा है, किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, विक्टिम कौन है, दर्द किसको ज्यादा हो रहा है, जो डांट खा रहा है या जो डांट रहा है? सच में विक्टिम है जो डांटने वाला? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, मुझे तो किसको नहीं लगा। दर्द ज्यादा होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है? मेरी एनर्जी वेस्ट होती है और दर्द होता है वापस, लेकिन बाद में पता चलता है मुझे डांट वांट के। एनर्जी गई ना, लेकिन 2 दिन तक चलता रहता है। अब क्या होगा, जो आसपास के लोग हैं उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डांट की आदत पड़ गई है। नहीं मालूम है ना, सी वी कम टू नो ना ईच अदर संस्कार, तो हमें पता चल जाते हैं। तो वो अपना जो चप्पल है वो पहन लेते हैं, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो तो हमसे ज्यादा होशियार हो गया हमारा स्टाफ तो। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। पहली बार डांट खाई, बुरा लगा, दूसरी बार डांट खाई, फिर बुरा लगा, तीसरी बार सोचा मैंने इतनी मेहनत की, इन्होंने फिर भी डांट दिया, बहुत दर्द हुआ। 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, हमने कहा ओ ये तो मतलब छोटी छोटी बातों में डांटते हैं। डांटना इनकी नेचर है। मैंने काम अच्छा ही किया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने अपने आप को आपके संस्कार के प्रभाव से बाहर निकाल दिया। आप ऑफिस में देखो, कोई बॉस है जो बहुत डांटता है तो स्टाफ थोड़ी देर के बाद आपस में चाय पीते हैं, कहते हैं शुरू हो गए, कोई बात नहीं 10 मिनट अभी ऐसे ही बोलेंगे। मैंने यहाँ तक सुना है लोग, चलो इनके भजन शुरू हो गए, खत्म हो जाए, से कोड वर्ड शुरू में आपस में मतलब बोलते उस हैं। बात के लिए वो बात उनके लिए तो एक मजाक बन गई ना अब सिर्फ। हाँ, देखा है मैंने। अब उससे क्या हुआ, उनके अंदर दर्द हुआ नहीं, दर्द हुआ, अब वो हंस रहे हैं उस बात को लेकर। अब क्योंकि उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने मन को उस परिस्थिति के लिए कितनी खूबसूरती से तैयार जूता कर लिया पहन है। लिया उन्होंने, हाँ, जो कि हमें पहनना चाहिए था। अब उनको दर्द नहीं हो रहा, पीपल अराउंड अस विल गेट प्रोटेक्टेड। लेकिन जो कर रहा है वो नहीं बचेगा उस दर्द से। इसीलिए जब किसी को देखो कि कोई किस पर कर रहा है तो रहम जो डांट खा रहा है उसके लिए नहीं, जो डांट रहा है, जो इरिटेट हो रहा है, जो हर्ट कर रहा है, उसको ज्यादा दर्द हो रहा है। सिस्टर्स की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे कि लोग देखने वाले तो मेरे हिसाब से तो उसी को बुरा मानेंगे या बुरा कहेंगे जो डांट रहा है, चिल्ला रहा है या जुल्म कर रहा है, और जो मार खा रहा है उसको विक्टिम बोलेंगे। तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू।